10 things most humans can't do with their body। 10 चीजें जो सभी इंसान अपने शरीर के साथ नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान का शरीर सभी प्रकार के आश्चर्यजनक कार्यों को करने में सक्षम होता है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अपने शरीर से ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा देते हैं जो सोचने पर ही असंभव से प्रतीत होते हैं। लेकिन दुनिया में मौजूद सभी इंसानों का शरीर एक जैसा नहीं होता है। जो चीजें कुछ लोग चुटकियों में करके दिखा देते हैं, वही चीजें करना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन बन जाता है। आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे जो प्रत्येक इंसान के लिए करना संभव नहीं है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जीभ से कोहनी को छूना। सुनने में यह काम इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन असल में ऐसा करना बेहद कठिन होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसको करने में असफल साबित होते हैं। हालांकि अपनी जीभ से कोहनी को छूना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह करना असंभव हो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इंटरनेट पर इस ट्रिक को सिखाने के लिए बहुत से ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। इस ट्रिक को सफलतापूर्वक परफॉर्म करने वाले बहुत से लोग गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश भी कर चुके हैं। हालांकि गिनीज बुक के हिसाब से ये कोई असल रिकॉर्ड नहीं माना गया है। लोगों का मानना है कि अगर सही तरीका पता हो तो कुछ दिन अभ्यास करके यह आसानी से किया जा सकता है। जिन लोगों की जीभ लंबी और बाजू का ऊपरी हिस्सा लंबाई में छोटा होता है, वह लोग इस काम को ज्यादा आसानी और कुशलता से कर पाते हैं। नंबर 9, स्नीजिंग विद आइज ओपन। अगर आपने कभी इस बात पर गौर किया हो तो आपको पता होगा कि आंखें खोलकर छींकना नामुमकिन होता है। जिस समय हमें छींक आती है उस वक्त हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन छींक लेते समय आंखों को खुला नहीं रख पाते हैं। इसको लेकर लोगों ने बहुत सी अंधविश्वासी बातें भी बना रखी हैं। बहुत से लोग तो बच्चों को ये कहकर डराते हैं कि अगर उन्होंने आंखें खोलकर छींक ले ली तो उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। लेकिन साइंस की ये राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि जब हमारा दिमाग ये संदेश देता है कि हम छींकने वाले हैं, तो उसी समय दिमाग हमारी आंखों को बंद होने का संदेश भी भेज देता है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमें सोचने का समय नहीं मिल पाता। दिमाग आंखों को बंद होने का संदेश इसलिए देता है ताकि छींक दिलाने वाली चीज हमारी आंखों में ना घुस पाए। नंबर 8, नाक और ठोड़ी को जीभ से छूना। बचपन में आपने अपनी जीभ से नाक या ठोड़ी को छूने की कोशिश जरूर की होगी। छोटे बच्चे अक्सर एक दूसरे को इस तरह के चैलेंज देते हुए देखे जाते हैं, और कई बार तो वयस्क लोगों को भी आपस में इस तरह शर्त लगाते हुए देखा जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि यह काम बेहद मुश्किल होता है। दुनिया में मौजूद ज्यादातर लोग इस काम को कर नहीं पाते। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के मात्र 10% लोग ही अपनी जीभ से नाक को छूने में सफल हो पाते हैं। इन 10% लोगों में से आधे तो ऐसे होते हैं जो वास्तव में एक लंबी जीभ के साथ पैदा होते हैं, और आधे ऐसे होते हैं जो एक बेहद खास और दुर्लभ मेडिकल कंडीशन एथरेल्स-डानलॉस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। ये लोग अपनी जीभ से नाक को बड़ी आसानी से छू लेते हैं, जबकि दूसरे लोग चाहे कितना जोर क्यों ना लगा लें, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते। नंबर 7, कानों को हिलाना। कान हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होते हैं। इन्हीं की मदद से हम सभी तरह की आवाजों को सुन पाते हैं। यह हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिन्हें बिना हाथ लगाए हिलाना बेहद मुश्किल होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी भौहें ऊपर उठाकर अपने कानों को हिला लेते होंगे, लेकिन अगर आपसे बिना भौहें ऊपर उठाए कानों को हिलाने को कहा जाए तो यकीनन ये बहुत मुश्किल काम बन जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से अपने दोनों कानों को हिला सकते हैं। हमारे कान के पीछे की मसल्स बेहद खास होती हैं। देखा जाए तो काफी हद तक ये हमारे चेहरे की मसल्स की तरह ही होती हैं। यानी जिस तरह हम अपने चेहरे की मसल्स को हिला सकते हैं, ठीक उसी तरह कान को हिलाना भी संभव होता है। बस इसके लिए थोड़ा ध्यान लगाने और अभ्यास करने की जरूरत होती है। नंबर 6, नाक मरोड़ना। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी नाक को बिना हाथ लगाए इधर उधर हिला सकते हैं। ऐसा करने को नोज ट्विचिंग यानी नाक मरोड़ना कहा जाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस काम में ज्यादा कुशल होती हैं। जहां एक तरफ दुनिया में मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए यह लगभग असंभव होता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह करना काफी आसान होता है। अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो ये ट्रिक कुछ ही समय में सीखी जा सकती है। इस ट्रिक को सीखने के लिए नाक के चारों तरफ की मसल्स को ऊपरी होंठ की मसल से अलग करना होता है। रोजाना अभ्यास करने पर ऐसा करना धीरे धीरे आसान होता जाता है, और जब कोई इंसान सहजता से इसको करने लगता है तो फिर उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल बन जाता है।
थिएटर और फिल्मों आदि में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस सीखते हैं। नंबर 5, जीभ की ट्रिक्स। जीभ इंसान के शरीर के सबसे लचीले अंगों में से एक होती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन अभ्यास करके जीभ से भी तरह तरह की ट्रिक्स सीखी जा सकती हैं। वैसे तो जीभ की मांसपेशियों पर नियंत्रण करके इन ट्रिक्स को किया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बहुत सी मुश्किल ट्रिक्स को करना हमारे जेनेटिक्स पर भी निर्भर करता है। बताया जाता है कि दुनिया में मौजूद 75% लोग जीभ से की जाने वाली इन ट्रिक्स को सीख सकते हैं, लेकिन अभ्यास करके सिर्फ साधारण दिखने वाली ट्रिक्स को ही सीखा जा सकता है। कुछ बेहद खास ट्रिक्स जैसे 3 लीफ क्लोवर और 180 डिग्री फ्लिप को करने में हमारे डीएनए का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए जहां ये चीजें कुछ लोगों के लिए बेहद आसान होती हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन। आप अपनी जीभ से कौन सी ट्रिक कर सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, ग्लीकिंग। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान का शरीर बहुत सी अद्भुत चीजों और कार्यों को करने में सक्षम होता है। कई बार इंसान अपने शरीर से ऐसी अजीब दिखने वाली चीजें करता है कि उसको देखकर दूसरे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ग्लीकिंग भी उन्हीं अजीब चीजों में से एक है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि इंसान के मुंह के अंदर जीभ के ठीक नीचे एक ऐसा हिस्सा होता है जो लार निकालने का काम करता है। इस खास हिस्से को सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। आमतौर पर लोगों के मुंह में लार स्वतः ही निकलती है और इंसान का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी मर्जी से जब चाहे लार निकाल सकते हैं। और ये लोग सिर्फ लार निकालते ही नहीं, बल्कि उसकी एक तेज पिचकारी छोड़ते हैं। ये लोग अपने मुंह से लार की पिचकारी इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे कोई सांप अपने मुंह से जहर की पिचकारी छोड़ता हो। नंबर 3, एक ही समय पर निगलना और सांस लेना। आपने शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो कि एक ही समय पर निगलना और सांस लेना नामुमकिन होता है। हमारे शरीर में हिलने डुलने वाले बहुत से ऐसे अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग क्रियाएं करते हैं। हमारे गले में मौजूद फेरिंक्स नाम का एक हिस्सा भी उन्हीं में से एक है। फेरिंक्स का काम हमारे पेट में भोजन और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हालांकि ये इन दोनों कामों को बड़ी कुशलता से करता है, लेकिन फिर भी ये इन दोनों कामों को एक ही समय पर नहीं कर पाता, जिसके कारण इंसान के लिए एक ही समय पर सांस लेना और निगलना नामुमकिन बन जाता है। हालांकि जानबूझकर तो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कई बार अकस्मात ही ऐसा हो जाता है। बहुत बार तेजी से खाना खाते हुए हमारे पेट में खाने के साथ हवा भी चली जाती है, जिसके कारण गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नंबर 2, खुद को गुदगुदी करना। दुनिया के लगभग सभी इंसानों को गुदगुदी महसूस होती है। खासतौर पर छोटे बच्चों और महिलाओं को ये बहुत ज्यादा होती है। लगभग सभी इंसानों के शरीर में एक ऐसी खास जगह होती है जिसको छूने पर उन्हें अत्यधिक गुदगुदी महसूस होती है। गुदगुदी की एक खास बात यह होती है कि ये सिर्फ दूसरे लोगों के छूने पर ही महसूस होती है। अगर आप खुद अपने हाथ से खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मौजूद हैं जो खुद को गुदगुदी कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर तो ऐसा करना असंभव माना जाता है। जब एक इंसान खुद को गुदगुदी करने का प्रयास करता है तो उसके दिमाग का सेरेबेलम नाम का हिस्सा ऐसा होने से रोक लेता है। दिमाग का यह खास हिस्सा हमारे खुद को गुदगुदी करने से पहले ही हमारे शरीर को इसके बारे में आगाह कर देता है, जिसके कारण हमें अपने हाथ से गुदगुदी करने पर कुछ भी महसूस नहीं होता। नंबर 1, लचीलापन। शरीर में अत्यधिक लचीलापन होना भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोग अपने शरीर के अत्यधिक लचीलेपन के कारण उसको ऐसी मुद्रा में ले जा सकते हैं जो एक आम व्यक्ति के शरीर की सामान्य चरम सीमा से कहीं ज्यादा अधिक होता है। लोगों द्वारा इस तरह की मुद्राएं बनाना दुनिया में एक कला के रूप में जाना जाता है, जहां एक तरफ लोगों के लिए अपने पांव के अंगूठे छूना भी नामुमकिन सा काम बन जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने पैरों को अपने सर के पीछे से ऊपर तक बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। जिन लोगों के शरीर में ये अत्यधिक लचीलापन पाया जाता है वो या तो एक कलाबाज बनते हैं या फिर किसी सर्कस में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये लोग अपने शरीर से ऐसी ऐसी मुद्राएं बना सकते हैं कि एक आम आदमी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि लोग इस लचीलेपन को अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी चीजें जिन्हें करना प्रत्येक इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। आप इनमें से कौन सी चीज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।